हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 23 ऑफ फेब से लेकर 2 ऑफ मार्च। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा सेकंड ईच आपके साथ क्या घटित होने वाला है। अगर आपका टॉरस लगन है, टॉरस मून साइन है, अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में और जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। नवमांश की बात करूं, अगर मैं नवमांश में पोजीशन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। नवमांश यानी कि लास्ट वीक मैंने बताया था, नवमांश एक सोल है, यानी कि आपको कैसा फ्रूट मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन नवमांश पोजीशन। और अगर मैं यहाँ की ट्रांजिट की बात करूं तो मरकरी चले जाएंगे अपनी नीच राशि की तरफ, यानी कि जो आपके सेकंड लॉर्ड हैं और फिफ्थ लॉर्ड हैं वो चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, गेंस के घर में चले जाएंगे। राशि वाइज वो नीच के हो जाएंगे और वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं शुक्रदेव और राहुदेव। तो आपका मैनिपुलेशन हो सकता है, आप इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ड्रीमी वर्ल्ड की तरफ जा सकते हैं और आपकी जो सोचने का नजरिया है वो थोड़ा सा फॉगी हो सकता है। तो आपको कहाँ समझना है, कहाँ समझना है और कैसे अपनी चीजों को ट्रिगर होने से बचाना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। नवमांश पोजीशन को देख लेते हैं। नवमांश इस हफ्ते नवमांश की पोजीशन रहने वाली है, एरीज नवमांश में रहने वाले हैं मंगल, जेमिनी नवमांश में रहने वाले हैं जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति और स्वयं काल रहेंगे शुक्र के नवमांश में, यानी कि टॉरस नवमांश में। और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो इंटेंस साइन, ट्रांसफॉर्मेशन के साइन में, जो आपके लगन का स्वामी है वो रहेंगे स्कॉर्पियो साइन में, यानी कि एक डीप हिडन सीक्रेट जो समुद्र से भी गहरा एक पॉन्ड है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर शुक्रदेव बहुत इंटेंस हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, वहां पर आपके लिए क्या ट्रिगर करेंगे इस चीज को भी समझेंगे। राहु का लियो नवमांश में होना और केतु का एक्वेरियस नवमांश में होना, इस एनर्जीज को ब्लेंड करते हैं इसके साथ और लाइफ में समझते हैं कि क्लैरिटी के साथ कि आपकी लाइफ में क्या घटित हो सकता है और आपके साथ क्या नेगेटिव होना है, तो उससे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। शुरुआत करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव की बात करते हैं तो 5th हाउस में बैठे हैं केतु। केतु डिटैचमेंट के कारक है, सेपरेशन के कारक है, लेकिन अगर आप जितना उससे दूर रहोगे, जितना आप सोचोगे कि लाइफ चल रही है, प्रैक्टिकलिटी में रहोगे कि हाँ ठीक है, जितना लव रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए उतना मिल रहा है, जितना आपको आगे और भी चीजों को और भी लाइफ के एस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए आप उस पर दे रहे हो, तो यहाँ पर केतु आपको परेशान नहीं करेगा। केतु की एक एनर्जी है। और वर्गो साइन में सब चीजें ना आपकी रियलिटी चेक में आ जाती है, यहाँ पर कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं रहता। ऑडिट करते लगते हो आप अपने आप को, तो आपको अपने आप को ऑडिट करने में आप बहुत टाइम से अपने आप को ऑडिट करते जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है, कौन कितना सही मेरे लिए, कौन कितना गलत, ये चीज आप देख रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल की बात करूं मैं, 5th लॉर्ड अब कहां पहुंच चुके हैं, एक ट्रांजिट करते 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 अब वो चले गए हैं नीच की राशि में, यानी कि 28 फरवरी को चले जाएंगे वो अपनी नीच राशि में। प्रैक्टिकलिटी से निकल गए, यानी कि ओवर प्रैक्टिकलिटी से निकलकर अब आप चले जाओगे एक इम्प्रैक्टिकल साइन में, मतलब एक इम्प्रैक्टिकल इमोशंस की तरफ, यानी कि पाइसेस साइन नीच राशि में जाना, डे ड्रीमिंग करना, फॉगी सिचुएशन में रहना। आप इंपल्सिव हो सकते हो, लेकिन इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छा काम करेगी। गेंस के घर में गया है देखिए मरकरी, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड सर्कल को चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, कौन कितना प्रैक्टिकल, किसके साथ कितना प्रैक्टिकल रहना है, किसके साथ कितना थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। आप ये चीज की मर्यादा भूल सकते हो और यहाँ पर आपकी चीजें थोड़े से ट्रिगर कर सकती हैं। शुक्र की पोजीशन की बात करूं, जो आपके लगन का स्वामी भी है, शुक्रदेव अब रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 2 मार्च को, यानी कि वीकेंड पे संडे के दिन शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपका एक पुल जा सकता है किसी और की तरफ, एक्स की तरफ, तो वो अगले हफ्ता बात करेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल की बात करूं तो 5th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, यानी कि आपका थोड़ा सा इंट्यूटिव हो जाओगे, लेकिन डे ड्रीमिंग करने लग जाओगे, किसी के ऊपर भी भरोसा कर सकते हो, इंपल्सिव हो सकते हो, रेस्टलेस हो सकते हो, कम्युनिकेशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, क्योंकि मंगल बुध की राशि में ही बैठे हैं और रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गए हैं, बीइंग आपका 12th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड का 2nd हाउस में और 2nd लॉर्ड का नीच राशि में बैठना फाइनेंशियल लेवल पे अच्छा है, लेकिन अगर अब बात करूं लव रिलेशनशिप के बारे में तो आप थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं और इम्प्रैक्टिकल होके या तो ओवर खर्चा भी कर सकते हैं अपने किसी चीज को इंप्रेस करने के चक्कर में, जो आपका है नहीं उसे इंप्रेस करने के चक्कर में, या जो आपके साथ सस्टेन नहीं करेगा उसे इंप्रेस करने के चक्कर में आप आगे बढ़ सकते हैं और रियलिटी से दूर भाग सकते हैं। फॉगी सिचुएशन में रहने में शायद आपको मजा आने लगेगा। ये हफ्ता ये कहीं ना कहीं ये चीजें बता रहा है। शुक्र की पोजीशन की बात करूं, शुक्रदेव देखिए लव रिलेशनशिप को दिखाता है और शुक्रदेव कहां पर है, स्कॉर्पियो साइन में, जो डीप इंटेंस है। तो आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, आपको कोई छोड़ के जा सकता है, आपके
ओवर इंपल्सिवनेस की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से, या फिर आपके ओवर इंटेलिजेंस की तरफ से, क्योंकि आप हर टाइम किसी चीजों में इंडल्ज रहोगे तो सामने वाले को गैप नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपको इस वजह से आपको लेने के देने पड़ जाए। लेकिन ये भी चीज क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए, आपको कोई हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप भी ट्रिगर कर सकता है अगर आपकी दशा महादशा ट्रिगर कर रही है तो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ज्योतिष में एक चीज बहुत अच्छी है, एंड दैट इज फ्री विल। ज्योतिष में अगर आपकी फ्री विल बहुत क्लियर है, आपका फ्री विल अगर अच्छा है, तो आपको बहुत ही हेल्दी सिचुएशन देखने को मिलेगी। और यहां पर आप ओवर फ्रेंडली होने के चक्कर में अपनी गलतियां नहीं करोगे, आप ओवर फ्रेंडली के चक्कर में कुछ गलत चीजों में नहीं इंडल्ज होंगे। और आप अगर किसी तरह के ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखोगे, आप किसी सामने वाले को समझोगे नहीं, सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझोगे, रिप्लाई देना बंद कर दोगे, तो चीजें तो ट्रिगर होंगी ना। क्योंकि इंसान किसी के लिए रुकता नहीं है, ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय काल थोड़ी देर के लिए आपको वियर्ड दे सकता है, लेकिन आप जब उस इमोशन से बाहर निकल आते हो तो आपके हाथ से सामने वाला निकल जाता है। और आप देखना कि ये एक चलती हुई एक वेव है, इस वेव में बह मत जाना, इस वेव में कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना, कुछ नेगेटिविटी ट्रिगर कर जाए ऐसा कोई डिसीजन लेना मत। थोड़ा हम्बल रहें, कंपैशन फील करें और सामने वाले के इमोशन को समझ कर चलें। जितना हो सके फिजिकल वर्कआउट करें, फिजिकल अपीयरेंस रखें अपनी, यानी कि मिलना, दूसरे को टाइम देना, दूसरे के इमोशंस को समझना, ये चीजें मेंटेन करके चलेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ रहेंगी आपकी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए मैरिज की बात करूं तो आपका 7th लॉर्ड कहां चला गया है, आपका 7th लॉर्ड सेकंड में चला गया, अपने से 8 चला गया। तो अपने से 8 जाना तो सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई इवेंट, सडन कोई लड़ाई झगड़ा, सडन कोई बहुत ज्यादा टर्मोइल आपका सामने आ सकता है। ये वीक थोड़ा सा एंजाइटी, अकेलापन दे सकता है, ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, थोड़ा सा आपको फैमिली में ही थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाओगे, आप इंट्यूशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की तरफ आप बढ़ सकते हो। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं आपको। मंगल की पावर को यहाँ पे कैसे मेंटेन कर सकता है, आप हो सकता है आप जिम जा सकते हो, जिम जाने का बहुत अच्छा चांस है, यानी कि अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो आपके अंदर वो करेज दिखेगा कि आप यहां पर अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, देखिए आपका एक एनर्जी है, घर में ज्यादा चीजें वियर्ड होती जा रही हैं तो आप रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन आप जिम जाओगे, अपनी एनर्जी को ट्यून करोगे तो शायद हो सकता है कि जो चीज अनहेल्दी है तो उसकी तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि आप पहले से एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो अपने आप को एग्जॉस्ट रखो, फिजिकल वर्कआउट करो, जिम जाना स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है आपके लिए। और प्लस शुक्रदेव की बात करूं तो शुक्रदेव, यहाँ देखिए शुक्रदेव की बात क्यों करते हैं, क्योंकि शुक्रदेव के डोमेन में आती है लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज, ठीक है। अब मैरिज की बात करूं तो लव, मैरिज आपके कहां जा रहे हैं, शुक्रदेव कहां जा रहे हैं, शुक्र नवांश में, स्कॉर्पियो साइन में, और यहां पर कहां बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं पाइसेस साइन में, यहां पर उच्च हैं। तो आपको इमोशन फील करना चाहते हैं, आप खुल के जीना चाहते हैं, ठीक है, आप कुछ फील करना चाहते हैं, ब्लेसिंग सीख करना चाहते हैं। 7th लॉर्ड टॉरस, क्या नाम है, स्कॉर्पियो सन नवांश में बैठा है, तो यहां पर आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर इंडल्जेंस, ओवर क्या नाम है, सेंसिटिव हो जाना आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो प्रैक्टिकल रहें, अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को हेल्दी चीजों में इन्वॉल्व करें, चीजें अच्छी रहेंगी। अदरवाइज आपका किसी की तरफ इंडल्जेंस, आपका किसी बड़े भाई बहन की तरफ इंडल्जेंस, या फिर आपके देखिए 11th हाउस बड़े भाई बहन को भी दिखाता है, 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, नेटवर्क सर्कल को भी दिखाता है। तो किसी नेटवर्क सर्कल के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, प्रैक्टिकल होते हुए भी इम्प्रैक्टिकल हो जाना, अपनी थॉट को थोड़ी किसी ना किसी तरह से कन्विंस करना कि कोई रील देख ली, वो मैसेज आपको क्लिक कर गया, यार हर चीज गलत नहीं होती, दोस्ती गलत नहीं होती, चीजें ट्रिगर होती चली जाएंगी और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जुपिटर 1st हाउस में बैठा है तो ज्ञान देने की आदत आपको बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो जितना आप दूसरे को ज्ञान देने की कोशिश करोगे यानी कि आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अपने इमोशंस को भी ट्रिगर होने से बचाना है, और जब तक किसी को एडवाइस नहीं देनी, जब तक कोई आपसे एडवाइस मांगे ना। पहली चीज, राशि परिवर्तन कर रहा है शुक्रदेव जुपिटर के साथ, तो आपको एक अच्छी गुरु की कोई टिप मिलना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की टिप मिलना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी। अगर आप अपने लिए ही हेल्दी नहीं फील कर रहे हो तो आपको कोई भी हेल्दी नहीं कर सकता। आप अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी नहीं करना चाहते तो कोई भी हेल्दी नहीं कर सकता। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, अपनी फ्री विल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्पीच का, अपने करेज का, अपने इमोशंस का। 7th लॉर्ड सेकंड में, फाइनेंस, स्पीच, वैल्यूज, फूड, इन तीन चार चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका जो वीक है
स्मूथ चलेगा, टॉक्सिसिटी नहीं होगा। अदरवाइज मून की बात करूं तो अकेलापन, लोनलीनेस, अपने डिसीजन ना ले पाना, ठीक है, और किसी के ऊपर आपका इंडल्जेंस, किसी और के ऊपर डिपेंड होना एंटरटेनमेंट के लिए, किसी और के ऊपर डिपेंड होना किसी अपनी पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो आप फॉगी सिचुएशन में जाते जाते इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर कुछ ऐसी चीजों में इंडल्ज हो सकते हैं ना चाहते हुए भी, जो आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब की बात करूं तो देखिए, शुक्रदेव आपके जॉब के कारक बनते हैं। 6 लॉर्ड का आपके 11th हाउस में बैठना, लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो हो सकता है पेंडिंग काम कोई सामने आ सकता है, बॉस आपको पेंडिंग काम दे सकता है। 10th हाउस में सैटर्न और सूर्य बैठे हैं साथ में, तो आपका ईगो क्लैश होना, अथॉरिटी के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप सभी लोगों के लिए। तो इन चीजों के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा सेकंड प्लीज। हाँ, तो आपको मैं क्या बोल रहा था कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा, आपको थोड़ा सा क्रिटिकलनेस दिखेगी, जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। तो वर्कलोड बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये समय काल है, थोड़ा सा समय ठीक करना पड़ेगा। आपके आपने कोई पेंडिंग काम था आपका, वो आपने नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है, आपको ही करना पड़ेगा। आप हो सकता है मून जब सूर्य के साथ और शनि के साथ बैठेंगे, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको क्लिक कर सकता है, हिट कर सकता है। और सूर्य देव के साथ बैठ के आप अपना डिसीजन अपना आप नहीं ले पाओगे, आपका डिसीजन कोई और ले रहा होगा, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इस कारण आप थोड़ा सा एक कमरे में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठ के या कहीं भी बैठकर आप थोड़ा सा ओवर मतलब क्राई करना, ओवर सेंसिटिव होना, ओवर इमोशनल होना, इस तरह की चीजें ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा, कोई ना कोई होगा नेटवर्क सर्कल में जो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो सपोर्ट होनी चाहिए, वो उसकी वजह से कोई गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए, आपको किसी की तरफ इंडल्ज नहीं होना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 5th लॉर्ड चला गया है आपके 11th हाउस में। तो 5th लॉर्ड लव रोमांस को भी ट्रिगर करता है 11th हाउस में। तो कोई फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में ऑल ऑफ सडन कुछ ट्रिगर कर जाए, किसी को आप नेगेटिव समझते थे वो पॉजिटिव निकले, आपको लगे यार ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये तो अच्छा सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहता है मेरे लिए, मैं ही नहीं समझ पाया, ये समझ पाई, चीजें इस वजह से थोड़ी वियर्ड हो सकती हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने वर्क के टाइम में वर्क करना है, वर्क को मेंटेन करना है, अपनी मतलब अपने एथिक्स को मेंटेन करते हुए आगे चलना है, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज ओवर सेंसिटिव होना, ओवर इंटेलिजेंस होना, ये सेंसिटिव होके भी आपको काम से विपरीत नहीं हो पाओगे, काम तो इन द एंड आपको करना ही पड़ेगा। तो काम करते चाहिए, हार्डवर्क करते जाइए, चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? देखिए, बिजनेस की बात करूं तो 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है और वहां पर सूर्य भी बैठा है, 4th लॉर्ड भी बैठा है। तो घर वालों का इंटरफेयर हो सकता है आपके बिजनेस में, ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और आपका ना थोड़ी सी डिले हो सकती है, आपकी डिग्निटी, आपका नेम फेम क्वेश्चन मार्क में आ सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, आपकी डिग्निटी के ऊपर, आपकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लेकिन यहाँ पर डिले है, डिनायल नहीं है, तो आपको अथॉरिटी जो आप डिजर्व करते हो वो जरूर मिलेगी। आपको हार्ड वर्क करना है, पैशन के साथ लगे रहना है, आपको हम्बल होना है। यहाँ पर जितना हम्बल होकर काम करेंगे, टीम मैन के साथ काम करेंगे, टीम वर्क के साथ समझते हुए काम करेंगे, टीम को लीड करने की कोशिश करेंगे, उनका बॉस बनने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपको गेन्स दिखाई दे सकता है। 3rd लॉर्ड 11th में चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन ही आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से आपके गेन्स बढ़ सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और 3rd लॉर्ड का 9th हाउस में जाना आपको हो सकता है कि आपका भगवान के प्रति थोड़ा सा हार्श रुख हो जाए। आप भगवान के प्रति या तो ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर भक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, या बिल्कुल आप विपरीत जा सकते हैं। आप चाहते हुए भी क्या पता पूजा पाठ ना करें, टाइम ना मिले, क्या पता इस वजह से सकता है, ओवरलोड हो सकता है आपके ऊपर, वर्क का प्रेशर बढ़ सकता है, आप थोड़ी क्रिएटिविटी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो इस तरीके की वजह से आपका थोड़ा सा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको अपने फादर के साथ थोड़ा सा हम्बल रहने की जरूरत है। देखिए, सैटर्न और सूर्य दोनों सेम डिग्री पे आ रहे हैं आसपास, बहुत जल्दी सेम डिग्री के पास आने वाले हैं, दोनों बहुत क्लोज कंजंक्शन में आने वाले हैं। और उधर शनिदेव राहु के साथ बन रहे हैं, 2 कार्मिक प्लैनेट है। तो आपको अपने फादर लाइक फिगर की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, बड़ों की सलाह को मानना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर मैं जुपिटर का राहु का राशि परिवर्तन भी करूं तो यहां पर अगर देख रहा हूं कि गुरु चंडाल योग आपके लिए थोड़ा सा विपरीत ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। आप अच्छी टिप को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो जो आपके बिजनेस के लिए हेल्दी नहीं होगा। और आने वाले समय में
थोड़ा सा टर्मोइल दिखाई दे रहा है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो हो सके तो बेसिक चीजों पे ध्यान रखें, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें और जितना हो सके हार्ड वर्क करें, हम्बल होकर, कंपैशन फील करके। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? 5th हाउस का मालिक बनता है मरकरी। यानी कि अब आप सोचोगे कि भाई बिना पढ़ाई के भी मैं पास हो सकता हूं क्योंकि मेरी क्लास की टीचर बहुत अच्छी है, मैं जहां पर एग्जाम में मेरी सीट ले है या मैं जहां पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं वहां पर मेरे को बहुत अच्छा टीचर मिल गया है। आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि उनकी जो ड्यूटी है वो बदल जाए, आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर हो सकते हैं। तो डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें, जितना हो सके पढ़ाई की तरफ इंटेलिजेंस दें, अपना पढ़ाई अकेले करें, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर शुक्र राहु यानी किसी फ्रेंड सर्कल के चक्कर में आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे। मरकरी नीच राशि में चला गया तो फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूं यहाँ पर आप जितना हो सके अकेले पढ़ाई करें, जितना हो सके अपने फोकस रहें, डे ड्रीमिंग से बचें, ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, डरना नहीं है, डरने वाली चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, नेगेटिव हो सकते हैं अगर आप डरोगे तो। ठीक है, आप अपने कंपटीशन के विपरीत जा सकते हो, यानी कि कंपटीशन वही लड़ता है जो जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, तो आपको स्ट्रेंथ गैदर करनी है। रेमेडी बताऊंगा कैसे स्ट्रेंथ गैदर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, बिल्कुल पैशन के साथ लग जाना है, गेन्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप नेम फेम चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप किसी भी तरह के सीक्रेट एडिक्शन की तरफ बढ़ गए, जहां नवमांश की पोजीशन दिखाई दे रही है मुझे, तो शुक्रदेव यहां पर बोल रहे हैं कि आपको कोई फीमेल, कोई अल्कोहल, कोई स्मोक एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको लगेगा ये पीस देता है ये, लेकिन आपको अपने आपको ना ये लेट डाउन करा रहा है, आपको ये अपना आदी बना रहा है, यानी कि आप किसी के अधीन हो रहे हो, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकली अच्छी चीज नहीं है। तो डे ड्रीमिंग से बाहर आओ बच्चों, लेकिन क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऐसी बनी हुई है, आप इंटेलिजेंस जाएगा आपका, लेकिन जितना हो सके हेल्दी रखें, जितना हो सके सेंसिटिव रहें, जितना हो सके हेल्दी होकर काम करते रहे, आगे चीजें बेटर होती चली जाएंगी। आपको अप्रोच अपना बहुत हेल्दी और बहुत सेंसिटिव रखना है, और जितना हो सके मेहनत करने के ऊपर आपने ध्यान देना है। जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। फाइनली रेमेडी क्या करने वाले हैं आप, देखिए आपका शुक्रदेव उच्च राशि में बैठा है, लगन का स्वामी टॉरस, क्या नाम है, टॉरस का मालिक शुक्रदेव उच्च राशि में, और नवमांश में बैठे हैं स्कॉर्पियो साइन में, और मंगल बैठे हैं आपके बुध की राशि में। यानी कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे गणेश जी महाराज की, शिव भोलेनाथ की, पार्वती मैया की, कार्तिकेय भैया की, इनकी आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा। मंदिर जाएं, रुद्राभिषेक करें, और बुधवार के दिन वैसे भी शिवरात्रि है, तो हर हर महादेव की चैंटिंग करना, शिवाभिषेक करना, व्रत रखना, फास्टिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहते हुए पानी में कोई चीज है अपने सिर से ऊपर एक नारियल उतार के आप अमावस्या के दिन उतार सकते हो, तो नेगेटिविटी निकलेगी। आपका राहु का इल्यूजन, राहु का ऑब्सेशन निकल सकता है। आप किसी तरफ आपको लग रहा है कि कोई इंटेलिजेंस है, कोई एडिक्शन है, कोई किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है आपको हिट कर रहा है, तो आपको एक नारियल उतार के बहते हुए पानी में चढ़ा देना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जिम जाना चाहिए। जिम जाओगे तो अपनी देखिए 12th लॉर्ड है, तो आपके अपने कॉन्शियस लेवल को हील रखोगे, जितना कॉन्शियस लेवल अच्छा रहेगा उतना आपके लिए फेवरेबल रहेंगी चीजें, तो ये बेस्ट आउटपुट है। और आप शिवरात्रि की रात को ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, शिवजी जी की आराधना करना, रुद्राभिषेक करना, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आपके लिए रहेगा। और 5th हाउस से रिगार्डिंग, यानी कि क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग, इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या फिर आपका एजुकेशन से रिगार्डिंग या चाइल्ड से रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, शिवरात्रि को गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए, वो आपकी नैया पार लगा देंगे। और बुधवार का दिन है तो गणपति बप्पा का अथर्वशीष पढ़ना, गणपति बप्पा का मंत्र चैंटिंग करना, ये भी आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। आशा करता है वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।